तो जैस तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमारे चैप्टर 7 ख़त्म हो चुके थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो आज है हमारा चैप्टर 8, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है और ये हमें किस तरीके से अपने बेस्ट सॉल्यूशन को तक पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक, तो होता क्या है ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। ठीक, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है। वंस अ प्रॉब्लम इज क्लियरली डिफाइंड द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग अलाउस यू टू थिंक क्रिएटिवली, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स एंड अवॉइड सेटलिंग फॉर द फर्स्ट आइडिया। तो क्या करता है ये, पहले तो आपको एक अगर जब आपके सामने प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब जब आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, उन्हें सोचना, उन पर विचार करना। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग करता क्या है, आपको क्रिएटिव सोचने में मदद करता है, आपको जो अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करने में मदद करता है और आप पहले आइडिया पर सेटल डाउन ना हो जाओ और नेक्स्ट आइडिया सोच सको, इसमें मदद करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अपने दिमाग को हर डायरेक्शन में ले जाना और हर तरीके से सोचना। इस तरीके से होता है ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वाई ब्रेनस्टॉर्मिंग मैटर्स या ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस मैटर्स। तो क्या होता क्या है इससे, इनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या करता है ये, सीधी सी बात है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, इनकरेज करता है और प्रोड्यूसेस मल्टीपल सॉल्यूशंस टू चूज फ्रॉम। मतलब हमारे मल्टीपल सॉल्यूशंस चूज करने में मदद करता है, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं जिनके थ्रू हम अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उनमें से। अब इनेबल्स कोलेबोरेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़। हमारे पास आइडियाज़ के अलग अलग आइडियाज़ हैं, उनका कोलेबोरेशन से हम एक बेस्ट आइडिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म से। अब प्रिवेंट्स लिमिटिंग सॉल्यूशंस टू ऑब्वियस और ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो क्या करता है, एक ट्रेडिशनल या ऑब्वियस अप्रोच क्या होती है कि एक सॉल्यूशन तक पहुँचे, उस पर रह गए और सोचा कि अच्छा है। जबकि ब्रेनस्टॉर्म क्या करेगा, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे हटकर नेक्स्ट और अलग अलग आइडिया सोचने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लिमिटिंग सॉल्यूशंस तक ना रह जाओ, इसमें मदद करता है, इससे बचाता है आपको। ठीक, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूल्स क्या हैं, अब इसे समझ लेते हैं। कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तो पहले तो आपको जजमेंटल नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सॉल्यूशन को लेकर। जब आपका आइडिया आपके मन में आ रहा है, आप उसे सोच रहे हो, तब तक आपको उसे क्रिटिसाइज नहीं करना है कि ये आइडिया अच्छा है ही नहीं। जब तक आइडिया आ ना जाए, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट ना कर लो, तब तक उसे बुरा कहना ही नहीं है। हर आइडिया को सोचो, उसे इम्प्लीमेंट करो। तो इनकरेज वाइल्ड आइडियाज़, अपने जितने भी वाइल्ड आइडियाज़ आ सकते हैं, जितना भी अजीब से अजीब आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन्हें सोचिए, इम्प्लीमेंट की इम्प्लीमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, और बिल्ड ऑन अदर्स आइडियाज़। जो आपके पास दूसरे आइडियाज़, दूसरों के जो आइडियाज़ हैं उन पर बिल्ड कीजिए, उनके हिसाब से आप उनके साथ जो हमारे आइडियाज़ आए, आपके पास जो आइडियाज़ आए उन्हें कंबाइन कीजिए और बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचिए। मैं ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट आइडियाज़ निकाल सकते हैं दूसरों के आइडियाज़ को लेकर और अपने आइडिया को उनमें कंबाइन करके। तो बेस्ट आइडिया मिल जाएगा आपको, इम्प्रूव्ड आइडिया मिल जाएगा और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। फिर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। लोग कहते हैं पहले क्वालिटी की ओर जाओ, नहीं, क्वालिटी के ऊपर नहीं जाओ, पहले क्वांटिटी। जितनी ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशंस आ सकते हो उन सबको लो, लेते जाओ, जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बस लेते जाओ, फिर उनमें से चूज़ करना है आपको। पहले तो जितने भी आ रहे हैं सब, जितने हो सकते हैं उतने आप चूज़ करो, ले लो, लिखते जाओ, उसे लिस्ट डाउन कर लो। ठीक है, तो ऑल आइडियाज़ आर वैलिड। जितने भी आइडियाज़ आपके पास आए, जितने भी आइडियाज़ आपको मिले हैं, उस सॉल्यूशन के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन सबको लिखो, वो सब वर्क करेंगे। ये मत सोचो कि ये वर्क नहीं करेगा, सब वर्क करेंगे, ये बात मान के चलो बस। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग और ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चलिए आइए समझते हैं अब इसे नेक्स्ट स्टेप में। तो जो इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसमें हम, जो एक पर्सन होता है वो अपने पर्सनल आइडिया पे फ्रीली एक्सप्लोर कर पाता है, अलग अलग आइडिया से अपने कहीं भी किसी भी सोर्स से सोच सकता है, बना सकता है। और अवॉइड इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स, और उनके वो क्या है, दूसरों के जो
आइडिया से उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, अपने आइडियाज़ पर अड़े रहता है और अपने आइडियाज़ के थ्रू बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। जबकि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसमें क्या होता है, एक एक जो टीम मेंबर है वो दूसरे टीम मेंबर से, या ग्रुप मेंबर है वो दूसरे ग्रुप मेंबर से बात करेगा, उससे डिस्कस करेगा और उसके बिहाफ़ पे बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। मतलब आइडियाज़ को सम्मान करेगा और उनसे जो बेस्ट आइडियाज़ आ सकते हैं उन्हें सोचेगा। और कोलैबोरेट टू इम्प्रूव सॉल्यूशंस, वही मैंने बता दिया कि क्या करता है, सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करने के लिए कोलैबोरेट करता है, यानी कंबाइन करता है एक दूसरे के आइडियाज़ को, जिससे बेस्ट आइडिया आपको मिल सके। तो इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक अलग पर्सन अपने लिए सोचता है और उससे किसी के आइडिया से कुछ मतलब नहीं है कि कौन क्या आइडिया दे रहा है आपको, क्या बता रहा है, नहीं, वो अपने दिमाग से सोचेगा, अपने हिसाब से सोचेगा। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा, वो दूसरों के आइडियाज़ लेगा, दूसरों के आइडियाज़ की व्याप पे अपने आइडियाज़ को उसमें कंबाइन करके बेस्ट आइडिया निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, लोग आपस में शेयर करेंगे अपने डिस्कशन, अपने आइडियाज़ को। और ठीक है, तो टिप्स क्या होंगी, पहले तो इंडिविजुअली स्टार्ट करो, पहले अपने दिमाग से सोचने को करो, फिर उसके बाद लोगों से ग्रुप में शेयर करो, जिससे आपके आइडियाज़ और बेस्ट बनेंगे। ठीक है, पहले इंडिविजुअली जैसे आपको आइडियाज़ मिल रहा है सब आप लो, फिर उसके बाद अपने ग्रुप मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, किसी भी इससे भी बात करो, उससे डिस्कशन करो और उनके भी आप पे बेस्ट आइडियाज़ निकालने की कोशिश करो। बेस्ट आइडिया तभी मिलेगा जब दूसरों की मदद लोगे आप। अपने आप सोचो कि मैं अपने आप से बेस्ट आइडिया निकालूँ, नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले अपने जो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब खुद से सोचो पहले आइडियाज़ को, फिर दूसरों के साथ शेयर करो, फिर उनके भी आप पे अपने आइडियाज़ को बेस्ट बनाओ। ठीक है, अब टेक्निक टू जनरेट आइडियाज़, अब आपके पास क्या क्या टेक्निक्स होंगी अपने आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, बेस्ट आइडियाज़ आपके पास आए उसके लिए क्या टेक्निक है। पहला माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, आपको अलग अलग आइडियाज़ को एक दूसरे से कनेक्टेड करना है। ठीक, विजुअली कनेक्शन ढूंढना है कि ये आइडिया इस तरीके से कनेक्टेड है, हम इसे इस तरीके से अगर इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे मैं क्लास 12th में था, तो मेरे पास मैंने एक आंसर अपने मन से बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या सोचा कि हमारी जो फेयर बनवा देते सर, वो मैंने ली, और हमारे पास बुक्स आती थी उनके थ्रू, उनमें भी सॉल्यूशंस आते थे, बोली। और एक ऐप आता है एनसीईआरटी का, वो मैंने तीनों के आंसर्स लिए और उन तीनों के व्याप पे मैंने, उन बेसिस पर मैंने एक बेस्ट आंसर निकाला, जो बेस्ट हो सकता था, सिंपल हो सकता था, और उसमें अपने दिमाग लगाया और मुझे ऐसा आइडिया, ऐसा आंसर मिल गया कि मुझे कभी आंसर याद करने की कोशिश ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो भी, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने खुद अपने मन से लिख लिया। यही होता है आपके लिए। तो आपको जब आप 3-4 चीज़ों से कंबाइन करके अपना आइडियाज़ निकालते हो, तो आपको बेस्ट आइडिया मिलता है, क्योंकि आपको अलग अलग जो बेस्ट चीज़ है ना, आपने वो चूज़ की है। तो अब जब आप बेस्ट चीज़ चूज़ करोगे तो आपके पास बेस्ट ही आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, समझ में आया ना। तो जब अगर आप बेस्ट चीज़ चूज करते हो तो बेस्ट ही आता है आपके पास। इसलिए अलग अलग जो आइडियाज़ हैं उनमें कनेक्शन विजुलाइज कीजिए, उनमें से कलेक्शन निकालिए और उन्हें अपने आइडियाज़ के साथ कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा। एक होगा माइंड मैपिंग, दूसरा है लिस्टिंग आइडियाज़। मैंने ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने आइडियाज़ को लिस्ट डाउन कीजिए, मैं लिस्ट बनाइए अपने आइडियाज़ की, जो भी आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं किसी के थ्रू भी, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका एआई हो, एआई के थ्रू भी कुछ भी मिल रहा हो, कुछ भी कैसे भी मिल रहा हो, बस उसे लिस्ट डाउन कीजिए, लिखिए और उस यहाँ पे आपको फिर उसकी बेस पर आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा बाद में सोचिए बेस्ट के लिए। पहले जितनी भी आइडिया मिल रहे हैं सबको लिखते जाइए बस। तो व्हाट इफ क्वेश्चंस, तो आपको अब क्या करना है, अब व्हाट इफ क्वेश्चंस उठाने हैं कि अगर मैं ये ट्राई किया तो क्या होगा, अगर मैं ये ट्राई करता हूँ तो क्या हो सकता है, ये मैं ये ट्राई करता हूँ तो क्या हो सकता है, सोचते जाइए इसके बारे में। तो इस पे यहाँ पे आपको ये पता रहेगा कि ये हमारे सॉल्यूशन तक पहुँचने में किस तरीके से मदद कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूँ इस मेसी टेस्ट का, मैं मोस्टली यही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबके सामने आती है कि किताबें फैली हैं, कुछ भी फैला है, ठीक है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सबको यही एग्जांपल बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, तो इसमें भी बता रहा हूँ। तो मेसी टेस्ट के मतलब किताबें बहुत फैली हुई हैं, रूम बहुत बिखरा हुआ लग रहा है, तो क्या करोगे आप, पहले पहले ये सोचोगे व्हाट इफ़ वी पुट बुक्स इन अदर सेल्फ, मतलब अगर हम बुक को एक अदर से दूसरे सेल्फ में शिफ्ट कर दें, अगर हम ऐसी सेल्फ में लगा दें जहाँ पर बुक्स हमें अलग से दिखाई दे सकें कि ये बुक्स इस सब्जेक्ट की है, हम यहाँ से उठाएंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगी, ठीक। और इस तरीके से लगाएंगे, जैसे कई कई बार होता है कि हम बुक्स का ऐसा पेज
सामने करते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही कौन सा सब्जेक्ट ये बुक है, तो हमें सब बुक्स को एक एक तरफ से देखना पड़ता है। जबकि आप चाहो तो लेवल कर दो, लेवल लगा दो बुक्स पर कि ये इस सब्जेक्ट की बुक है, ये इस सब्जेक्ट की बुक है, ये इस सब्जेक्ट की बुक है, और सामने फ्रंट पे लगाओ। इससे आपको जब दिखाई देगी आपको केमिस्ट्री की बुक लेनी है तो केमिस्ट्री की बुक निकले और अदर बुक्स ना निकालो। जिससे आपकी बुक्स ज़्यादा फैलेंगी भी नहीं, और क्या होगा, बस स्टोरेज की आपकी व्यवस्था बनी रहेगी। बहुत आपको बेफालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना होगा चीज़ों को बार बार लगाने में, ठीक, यही होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वॉट इफ़ वी ट्राइड, ये यूज करते जाइए। एआई असिस्टेंस, एआई का मैंने बता दिया, एआई का कैसे यूज करना है आपको आइडिया जनरेशन के लिए। सॉरी, वो आप मेरे चैप्टर 4 या 5 में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बस समझाया, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। आप चैप्टर 7 तक अच्छे से देखिए। आप शुरुआत से चैप्टर 7 तक हर चैप्टर को देखिए, आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अलग ही एबिलिटी आएगी। अब स्केचिंग और ड्राइंग, आप अपने जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें विजुअलाइज करने के लिए स्केच कीजिए या ड्राइंग बनाइए उनकी। बस फॉर एग्जांपल मैंने मैसी डेस्क का पहले ही दे चुका हूँ, कैसे करना है कि डेस्क क्लटर ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज एंड नो डेली रूटीन। आपके पास डेली रूटीन नहीं है आपके पास, और लैक ऑफ स्टोरेज के कारण क्या है, डेस्क फैली हुई है, ठीक है। तो आइडिया जनरेट, क्या आइडियाज आते हैं कि पहले वाई लेवल स्टोरेज बॉक्सेस, तो लेवल स्टोरेज बॉक्सेस खरीदे, उनमें क्या है हम बॉक्स रख सकते हैं, जो भी चीज़ें लगानी है वो लगा सकते हैं। असाइन डेली 10 मिनट क्लीन अप, अब हमने 10 मिनट के लिए डेली क्लीन अप असाइनमेंट कर लिया कि हम ये चीज़ 10 मिनट के लिए रोज़ अपने जो रूम है या डेस्क है उसे सही करा करेंगे। तो आपको 10 मिनट का रोज़ आपको करना है, तो फिर वैल्यू भी नहीं इतना ज़्यादा, आपके पास एक टाइम आ गया, उस समय आपने सही कर लिया। अगर कहीं इधर उधर रख भी दी जल्दबाजी में, तो आप 10 मिनट आपने निकालो, उसमें सब चीज़ें लगा के रख दो, और वो ऐसा टाइम निकालो जब उसके बाद उठाने की ज़रूरत ना पड़े फिर। अब क्रिएट सेपरेट जोन फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी और बुक्स के लिए अलग सेपरेट जोन बनाइए। जैसे मैंने अभी बताया था, सेल्फ में रख दीजिए, अलमारी बनाइए उसके लिए, उसमें अलग से रख दीजिए बुक्स स्टेशनरी, जिससे आपको बार बार अलग अलग बुक्स ना निकालने पड़े। उनके ऊपर लेवल लगा दीजिए, जैसे केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री ऐसे फ्रंट पे लगाइए कि आपको दिखाई दी जाए ये केमिस्ट्री की बुक है, हर में देखने की जरूरत ना पड़े। अब यूज कलर कोडेड फोल्डर्स, अब कलर कोडेड फोल्डर्स यूज कीजिए, जिससे मैं बस यहीं अभी समझा ही चुका हूँ। ये सेट रिमाइंडर हो और अलार्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन के रिमाइंडर अलार्म यूज कीजिए, जिससे आपको बार बार ध्यान आता रहे कि हमें इस समय ये साफ़ सफाई करनी है, या अपने रूम को या डेस्क को सही ऑर्गेनाइज करना है, कदम। अब नोट एट दिस स्टेज डोंट जज आइडियाज, एवोल्यूशन कम लेटर। ये एवोल्यूशन बाद में आएगा, पहले जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, बेस्ट आइडिया तक बाद में पहुंच जाएंगे, जब आप धीमे धीमे आइडियाज़ को लगाते जाएंगे, सही करते जाएंगे। अब यही एक बार आइडिया गलत होगा, 2 बार आइडिया गलत होगा, 3 बार गलत होगा, फिर लेकिन बाद में तो सही होता जाएगा ना, गलत के बाद ही सही होगा। स्किल्स डेवलप थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्किल्स जो हैं वो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग से कौन सी स्किल डेवलप होगी। पहला क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, आपके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी की और इमेजिनेशन की पावर आती है, मतलब एक्सप्लोर इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। इससे आप क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर पाते हो। ओपन माइंडनेस, आपके अंदर ओपन माइंडनेस आती है, आप हर आइडियाज़ को ये एक्सेप्ट करने की पावर आती है, आप हर आइडिया को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये नहीं है ये अच्छा नहीं लग रहा, हर को आपको मानना ही है कि ठीक है, कैसा भी आइडिया है, बुरा है, बना रहने दो, मैं यूज करूँगा ऐसे, ठीक है, चाहे कितना ही बुरा हो मैं करूँगा बस। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन क्या करोगे आप, दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, या किसी के भी साथ, उनके साथ अपने वर्क को इफेक्टिवली शेयर कीजिए और अपने बेस्ट आइडिया निकालने की कोशिश करोगे आप। क्रिटिकल थिंकिंग, इससे आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, आइडियाज़ को कनेक्ट करते हो, खत्म। दूसरा, अब लास्ट पॉइंट क्या बचा, लास्ट स्किल क्या आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप चैलेंजेस को अडेप्ट कर पाते हो, ठीक है। ये नहीं आप चैलेंजेस से घबराओ, फिर आपको लगता है कि हाँ मैं ये चैलेंज को सही कर सकता हूँ, क्योंकि आप धीमे धीमे जब एक चैलेंज प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ मैं, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं इसे सॉल्व कर ही लूँगा, क्योंकि मैंने की है तो ये भी कर लूँगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी, अलग अलग आइडिया से आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा ना, कैसे आपको करना है, कैसे सॉल्व करना है किसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये
सबके आइडिया सेम ही होते हैं, सबकी प्रोसेस सेम ही होती है, बस अलग अलग उनकी सोर्सेस अलग अलग होते हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है सबका, ये ध्यान रखना आप। कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो आप देख लेना, हर किसी को चीज़ सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। जैसे आपको मैसी डेस्क को सही करना है तो उसके लिए एक डेली रूटीन बनाना है, आपको स्टोरेज सिस्टम सही बनाना है। ऐसे अगर आपको किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, जैसे अपनी स्टडी स्किल इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक एक टाइम ऐसा देना होगा जब आप इम्प्रूव कर सको। उसके लिए आपको टाइम देना होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। 10 मिनट के लिए आप सोचिए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर उन पर अगले दिन से उन पर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर और 10 मिनट फिर निकालिए, फिर उन पर सोचिए कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे सोचोगे ना तो सही होगा, और नए नए आइडियाज़ आएंगे तो आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो और ज़्यादा आपका ब्रेन इफेक्टिवली वर्क करेगा। आप समझ में आया कौन कौन सी स्किल डेवलप होंगी ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू। अब आते हैं कॉमन चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं। पहला, जजिंग आइडियाज़ टू अर्ली। हम आइडियाज़ को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि नहीं यार, आपने थोड़ी देर की है, आपको लगता है यार ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन करते जाओ, ठीक है। ये आइडियाज़ काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ये नहीं है कि आपने कह दिया ठीक यार होएगा ही नहीं, पहले आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले कह दिया नहीं होगा, तो गलत है। आप रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ क्विकली, आप आइडियाज़ के अंदर बहुत जल्दी भाग जा रहे हो, आपको लग रहा है यार कि कैसी कोई ना कोई आइडिया मिल जाए बस, ठीक है। आइडियाज़ ढूंढो, लेकिन ये नहीं है एक आइडिया पर रुक जाओ, ढूंढते जाओ, जितने आइडियाज़ मिल सकते हो उतने ढूंढते जाओ, ठीक है। चाहे बुरे मिले चाहे अच्छे मिले, बस ढूंढते जाओ और उससे आपको बेस्ट आइडिया मिलेगा। फिर आप फोर्थ थर्ड क्या आता है, फोकसिंग ओनली ऑन ऑब्वियस सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं, बहुत सॉल्यूशंस आपने निकाले, बहुत आइडियाज़ निकाले, लेकिन जाओगे किन पर, जो ऑब्वियस हैं, ठीक है। आपने ढूंढा, फिर उनमें से ऑन चूज किया कि कौन कौन सा सही लग रहा है, कौन कौन सा सही नहीं कर रहा है, फिर उनमें से ऑब्वियस जो सॉल्यूशन मिलेंगे उन पर फोकस करोगे आप। इग्नोरिंग स्मॉल और अनकन्वेंशनल आइडियाज़, अब क्या स्मॉल और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ हैं, फिर उन्हें आप धीमे धीमे नेगलेक्ट करते जाओगे। जब आपको बड़े बड़े सही सही आइडियाज़ और अच्छे आइडियाज़ मिलते जाएंगे तो आप उन्हें नेगलेक्ट कर दोगे कि इनका कुछ यूज नहीं हो रहा, तो उनकी जगह बहुत बेस्ट आइडिया हमें आ रहा है तो उससे करेंगे हम यूज, ठीक। तो एक्टिविटी क्या है आपके लिए आज की ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस के लिए, तो टेक योर क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम, जनरेट 5 to 10 आइडियाज इंडिविजुअली, यूज फॉर वॉट इफ और हाउ माइट बी क्वेश्चंस, ये आपको यूज करने हैं। कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, और अगर नहीं आए फिर कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले यूज करके देखना कि वॉट इफ वी ट्राइड वॉट विल हैपन, ठीक है। अब शेयर विथ पीयर्स एंड कम्बाइन आइडियाज़, अपने पीयर्स मतलब दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, फिर आइडियाज़ को कम्बाइन कीजिए। रिफाइन एंड एक्सपेंड आइडियाज़ बिफोर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के पहले आइडियाज़ को रिफाइन कीजिए, एक्सपेंड करिए, तब एवोल्यूशन पर पहुँचिए, लास्ट तक पहुँचिए। रिफ्लेक्शन, अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं इसके सबके थ्रू कौन से आते हैं, उन्हें आके आपको सॉल्यूशंस देने हैं कमेंट सेक्शन में। पहला, वाई इज इम्पोर्टेंट नॉट टू जज आइडियाज़ वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो तब आपको आइडियाज़ को जज क्यों नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बात को बताना है, मैं बता चुका हूँ। सेकंड, हाउ कैन अनयूजुअल आइडियाज़ लीड टू क्रिएटिव सॉल्यूशन, अनयूजुअल आइडियाज़ भी कैसे आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन तक पहुँचा सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ध्यान हो जाएगा इससे। What is the benefits of combining individual और group brainstorming, इंडिविजुअल और ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंबाइन करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैंने ये आपको बताया था, ध्यान रखना ये। और हाउ विल यू प्रैक्टिस ब्रेनस्टॉर्मिंग डेली टू इम्प्रूव क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे ये आपको बताना है, ठीक। अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन से इनके आंसर देने हैं और ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपको रोज़ करना है घर पे ब्रेन स्टॉर्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सिलेक्ट टू प्रॉब्लम, आप एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कीजिए, चैप्टर 7 में दिए गई है उसे देख लीजिए। यूज एटलीस्ट 2 ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स, अब 2 ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज कीजिए, मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फिर रिवाइंड कीजिए, वीडियो को अच्छे से दीजिए, आपको मैं बता चुका हूँ 3 से 4 टेक्निक बताई, उनमें से कोई 2 यूज कर लीजिए केवल। राइट 5 to 10 पॉसिबल सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनमें से केवल 5 से 10 लिख लीजिए, फिर उन पर वर्क करिए, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन निकालें। मैंने कहा कैसे निकालोगे, कंबाइन कीजिए एक दूसरे के साथ, क्या क्या है बेस्ट मिल रहा है इन दोनों में से, क्या कनेक्शन आ सकता है, क्या
कंबाइन करके क्या बेस्ट बना सकते हैं, ये सोचिए। शेयर एंड डिस्कस विद पीयर्स, अब अपने पीयर्स मतलब फैमिली मेम्बर, फ्रेंड और किसी भी के साथ शेयर करिए, डिस्कस कीजिए उनसे कि और क्या सब बेस्ट निकाल सकते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है, पूछिए। और उनके आप फिर उनसे ये नहीं है कि उन्होंने बता दिए तो आपको मान ही लेना, नहीं, फिर अपने दिमाग पर लगाइए, फिर सोचिए कि क्या और अच्छा बना सकते हैं, फिर करिए। कीप ऑल आइडियाज़ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अपने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करने के लिए, कि अपने आइडियाज़ को रखते जाइए। बस समझ में आया। आज के लिए इतना ही था, ये आपके लिए एक्टिविटी दे दी मैंने, ये आपको करना है आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशन की स्किल्स बढ़ाने के लिए। और आज की वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है, अब ये समझ लें। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से आनी चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आज की वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। मुझे लगता है आपको एक्सप्लेन अच्छे से तरीके से मैंने कर दिया होगा, आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई, फिर भी नहीं आई, तो कमेंट करो। तो लेकिन कमेंट से चूका मत करो, ठीक है। कमेंट करोगे तभी मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा, और मुझे समझ में आएगा कि क्या चीज़ लोगों को अच्छी लग रही, क्या चीज़ नहीं लग रही। देखो, मैंने कहा है मुझे भी अपनी प्रॉब्लम्स को सही करना है, तो मुझे भी तो किसी के आइडियाज़ चाहिए नहीं चाहिए, उनके सजेशन चाहिए नहीं चाहिए कि उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा। देखो मेरे हिसाब से तो मैं अच्छे बनने की कोशिश करता हूँ। अब नहीं बन रहा तो मुझे ये तो जानना है कि लोगों को क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो लिख दिया करो ना। लिखने में कुछ जा नहीं रहा आपका, बस मुझे तो पता चल जाएगा कि मेरी क्या कमी आ रही है। वो कमी आ रही मैं सॉल्व कर लूँगा, क्या पता दूसरों की मदद हो जाए, आपकी भी मदद हो जाए। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में आपको काम आनी है। प्रॉब्लम ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कोर्स बनाई इसलिए है कि आप सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, एक बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओ अपनी ज़िंदगी में, और दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओ, उन्हें भी सजेस्ट कर पाओ कि वो कैसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है आपके फैमिली मेम्बर में कैसे अच्छी प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की ज़रूरत है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स सीखने की इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है, तो उन्हें ये इस वीडियो को सजेस्ट करिए, या उनसे अपने जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें सजेस्ट करिए, उनसे राय मांगिए। ठीक है, उन्हें ये वीडियो दिखाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप इसमें क्या बेस्ट हमें और बता सकते हो। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सॉरी।